हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं आने वाले वीक में मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, क्योंकि ये जो वीक रहने वाला है ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि मार्केट में आने वाला वीक जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो आज के दिन हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखेंगे और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस देख लेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी पिछले वाले एनालिसिस में कि मैं आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में भी यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, सो प्रिपेयर रहना। तो निफ्टी 50 के मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 लगभग यहाँ पे सिमिलर बिहेवियर देता है। तो अगर किसी दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो जाता है तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 में भी ट्रेड बिल्कुल भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो लगभग मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई थी और रेंज को यहाँ पे मार्केट ने नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, अब पिछली बार जब मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड पे आया था लगभग मार्केट ने बहुत ही प्यारी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई थी। अब आप लोगों को भी पता है, समझने की कोशिश करना, मार्केट कभी भी अगर यहाँ पे एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर की हैमर कैंडल नजर आ रही है ना, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि इतने ऊपर आने के बाद मार्केट में बाइंग क्यों हो रहे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ने इन्होंने यहाँ पे जिस लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा ना, उन सभी लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके करेक्शन कर रहा है। अब मार्केट ने इतना ऊपर आने के बाद अगर मार्केट को करेक्शन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। तो न्यू लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होगी, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे रिटेलर्स को बिठाएगा तब जाके मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी तैयार होकर मार्केट नीचे के साइड पे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आई होप पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि ये जो करेक्शन है ये कोई क्रैश नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट में करेक्शन लग रहा है। तो आने वाले वीक में क्या और मार्केट नीचे जाएगा सबसे पहले देख लेते। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियरली क्या नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल बनी थी उसी के अंदर मार्केट अभी यहाँ पे इस वाली कैंडल में यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हो क्या सकता है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और कैंडल नजर आती है तो अभी मार्च महीने की अगर कैंडल देखोगे ना, मार्च महीने की कैंडल ने भी उस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो हमें क्या समझने की कोशिश करनी है, हमें यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट जब तक इस वाले कैंडल का हाई, ये जो आपको रिसेंट कैंडल नजर आ रही है मार्च महीने की, अगर मार्केट इस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर इस कैंडल के लो के ऊपर जब तक नहीं जाता है ना, तब तक हमें यहाँ पे ज़्यादा अपना यहाँ पे कोई व्यू चेंज नहीं करना है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ही, इस लेवल के अंदर ही यहाँ पे होल्ड करता है ना, तो मार्केट में हमें यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्लान नहीं करना है, बहुत ही कम छोटे छोटे यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लें। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, अब देखो सिंपल है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लगभग यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने के बाद देखो एज कंपेयर टू जितना मार्केट यहाँ पे निफ्टी 50 में गिरा है उतना बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं दिखा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे जितना निफ्टी 50 गिरा है उतना अभी तक नहीं गिरा है। तो हो क्या सकता है, बैंक निफ्टी याद से देख लेना, बैंक निफ्टी जिस दिन भी ये जो लेवल है ना, ये लेवल के नीचे जैसे ही नीचे चला जाएगा ना, तो समझ लेना बैंक निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आने के, डायरेक्ट सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है, पैनिक सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वो पैनिक सेलिंग कहाँ पे रुकेगी, वो पैनिक सेलिंग ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है, ये जो मैंने आपको एक अच्छी खासी लेवल बना के दिया है, इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है अगर मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को ब्रेक डाउन कर लिया तो। ठीक है, आई होप वीकली टाइम फ्रेम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे शो क्या कर रहा है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट यहाँ पे सिमिलर टू यहाँ पे बिहेव कर रहा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से पहली बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार उस लेवल पे जैसे आता मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग दिखाई है, लेकिन तीसरी बार जब आ रहा है ना मार्केट में बहुत ही स्लोली यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो मार्केट में यहाँ पे हम सोच कैसे
सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख क्या रहा है। मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक वीक बाइंग नजर आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग कब आएगी? स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में इस लेवल के ऊपर हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख जाएगी। और मार्केट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर चेंज होने का होगा ना, तो मार्केट में ये जो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ सॉरी ये जो आपको वीक कैंडल नजर आ रही है ना, ये जो आपको वीक नजर आ रही है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकल जाएगा ना, मैं समझ लूंगा कि मार्केट ने यहाँ पे अपना बॉटम बना लिया है और मार्केट धीरे धीरे करके अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, आई होप डेली टाइम फ्रेम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम मार्केट में यहाँ पे कल के दिन के लिए सोचते हैं कि मार्केट में कल के दिन के लिए हमें कैसे प्लान करना है। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि यूजुअली हम यहाँ पे मार्केट में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो कैसे कैसे मार्केट में कल के दिन सिनेरियो बनते हैं और कैसे हमें मार्केट में यहाँ पे कल के दिन के लिए यहाँ पे जिस तरीके से सिनेरियो बनेगा उस तरीके से अपने डिसीजन को क्विकली चेंज करना है। ठीक है, देखो याद से देख लेना, ये कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। मार्केट यहाँ पे हम यहाँ पे एनालिसिस बना रहे हैं, लेकिन कल के दिन के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कुछ और दिखाएगा ना, तो हम उस टाइम पे भी अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो इसको एनालिसिस की तरह देख लेना है कि मार्केट में ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसे रिएक्ट करने वाले। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट में कोई भी अच्छे खासे यहाँ पे प्लान नजर नहीं आ रहे, और पिछले वीक में हमने इतने अच्छे खासे मार्केट में यहाँ पे कोई भी मोमेंटम पकड़ने की कोशिश नहीं की है और ना ही हमने यहाँ पे कोई भी मोमेंटम पकड़े। तो आने वाले वीक में मुझे ऐसा लग रहा है, एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा डायरेक्शन यहाँ पे एक जनरेट हो सकता है। मार्केट अगर ऊपर की साइड पे जाना होगा तो मार्केट अपसाइड की मोमेंटम देगा, और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम देगा। तो उस मोमेंटम को हमें कैसे कैप्चर करना है वो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑब्वियस सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सब लोग यहाँ पे बाइंग के यहाँ पे पोजीशन में बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड पे जा सकता है। अब जा भी सकता है मार्केट, तो कैसे जाएगा, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, मार्केट अगर कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पर थोड़े मोड़े यहाँ पे सेलर को इन्वाइट करता है, तो मैं बाइंग के साइड पे जाऊंगा। ध्यान से सुनना, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास यहाँ पे छोटे मोटे सेलर को बुलाता है, तो मैं कॉल के साइड पे जाऊंगा। मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होता है और सबसे पहले क्या करेगा मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा ना, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे निकालेगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता है और मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो मैं मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम देखने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम सुबह सुबह देता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे के साइड पे जाता है, तो मार्केट के चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, मार्केट के चांसेस ये बढ़ जाएंगे कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया है खुलते ही उनको निकाल देगा। और अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, फ्लैट ओपन होके इस लेवल को तोड़ के अगर मार्केट दोबारा इस लेवल को टच करता है या फिर इस लेवल पे मिलता है, तो हम यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूअसली बाइंग के साइड पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होके डाउन साइड जाता है और इस रेड बॉक्स से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड पे जाता है और इस लेवल को टच करता है, तो मैं यहाँ पे कल के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए हम यहाँ पे कॉल के साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन इस लेवल पे ओपन होता है, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले जिन्होंने भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की कुछ भी सोचा होगा, तो सबसे पहले मार्केट वीक हैंड्स को निकालेगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे जा सकता है। आई होप पूरी तरीके से आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। कोई अगर कुछ अलग होता है मार्केट में, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में बता दूंगा। अब चलिए मार्केट में निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं कि निफ्टी 50 मार्केट यहाँ पे कर क्या सकता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे पहली बार यहाँ पे निफ्टी 50 का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने एक दो बार किया था, लेकिन कुछ अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया था और ना ही मैंने यहाँ पे ध्यान में दिया था। लेकिन अभी निफ्टी 50 यहाँ पे कर क्या सकता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब निफ्टी 50 को हम यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी
फिफ्टी यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, जितना मैंने आपको पहले ही बोला, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में ही बोला है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से गिर रहा है उतना ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी गिर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी तक यहाँ पे पैनिक सेलिंग जो नज़र आती है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी फिफ्टी कर क्या रहा है, ठीक है। अब निफ्टी फिफ्टी में हम यहाँ पे बाइंग के कब जाएंगे, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, निफ्टी फिफ्टी में हम यहाँ पे बाइंग के साइड पे तभी जाएंगे जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा। ध्यान से सुनना, निफ्टी फिफ्टी जिस दिन भी इस लेवल को टच करेगा ना, हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में हम यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बनाने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी को यहाँ पे इसी लेवल के आसपास से नीचे आना होगा या फिर इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर नीचे आना होगा ना, तो निफ्टी फिफ्टी इस लेवल को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। निफ्टी फिफ्टी ने यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे चले जाना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी फिफ्टी कल के दिन यहाँ पे हमें कैसे कैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, इस लेवल को अगर टच करता है और यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स को बुलाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर नजर नहीं आती ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के साइड पे बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अगर इस लेवल पे मिलता है तो हम कॉल के साइड पे जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल की 50% के नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के साइड पे बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी रहेंगे। कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बनानी है, निफ्टी फिफ्टी में इतना ही प्लान बना हुआ है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम ऐसा समझ लेंगे कि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे एक अपसाइड के मोमेंटम के लिए बिल्कुल भी रेडी हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट सबसे पहले वीक हैंड को निकालेगा और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम के लिए देने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहेगा। आई होप पूरी तरीके से आपको दोनों इंडेक्स के यहाँ पे एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है, अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस पसंद आ रहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।